Hello बच्चों, let's read out the question first. In Young's double slit experiment, the intensity on the screen at a point where the path difference is lambda is k. What will be the intensity at that point where the path difference is lambda by 4? So basically यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये इंटेंसिटी स्क्रीन पर, ठीक है, के मिल रही हो जब उसकी पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, सो वही इंटेंसिटी क्या आ जाएंगी एट द सेम पॉइंट यदि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए, जब कभी हमें पार्ट डिफरेंस के बारे में बोला रहे, सो उसके लिए हम फेज डिफरेंस का यूज करेंगे, ठीक है। फेज डिफरेंस, ना फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2 बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है, जहाँ पर डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस को इंडिकेट करता है। while if you remember that यदि हमें I1 एंड I2 दो सोर्सेस की इंटेंसिटी गिवन हो और दोनों ही इक्वल हो जाए I0 की, सो उस टाइम पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ I0 cos स्क्वायर ऑफ phi डिवाइडेड बाय 2k, जहाँ पर phi क्या है, फेज डिफरेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। सो इन दो फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं लैम्डा के केस के लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, सो वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये आ गया 2 पाई के इक्वल। और उसी टाइम पर यदि मैं पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 के लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, सो वो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 टू ज़ 4, ये कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 2 के लिए इक्वल, राइट। सो देखिए, इन्हीं दो केसेस के लिए हमें इंटेंसिटीज का रेशियोस कैलकुलेट करना है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट सपोज के वो रेशियो I1 बाय I2 है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ना फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला 4 टाइम्स ऑफ I0 cos स्क्वायर ऑफ, फर्स्ट केस में कितना है एंगल, 2 phi डिवाइडेड बाय 2, राइट, फेज एंगल, फेज डिफरेंस, ओके, डिवाइडेड बाय सेकंड केस के लिए क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ I0 cos स्क्वायर ऑफ, फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू 4I0 कैंसिल हो गया, ऊपर सिंपली हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ पाई, डिविडेंड में हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4। सो यहाँ से I1 बाय I2 दिस विल कम आउट टू बी, ना cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो सिंपली हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, सो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। बट हमें कैलकुलेट करना था I2, सो I2 विल बी इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। ना I1 क्या था, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट केस में इंटेंसिटी थी वो k टाइम्स हो रखी थी, यानी कि सेकंड केस के लिए I2 विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस एंड इंटेंसिटीज। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.